ठंड हो गई। हेलो, राम राम सभी को। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम 5:30 बजे से। बाहर आई हूँ और बाकी का व्लॉग मैं पहाड़ों का आपको दिखाऊंगी, जो मॉर्निंग टाइम की वाइब होती है आप भी फील कर सके यहाँ की। और जो मेरी मॉर्निंग रूटीन है वही मैंने आपके साथ शेयर की है रियल आवाज में। ठंड लग रही है, देखो पूरे बाल खड़े हैं। इतनी ठंड लग रही है, ऐसा कर रहा है। ठंड हो गई। 10-15 मिनट के लिए टहल ली हूँ आंगन में और ठंड लग रही थी। रात को भी हमारे बारिश हुई थी। पहाड़ों का मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा है। यहाँ हस्बैंड जी ने पहन लिए हैं शूज। ये जाते हैं डेली मॉर्निंग वॉक के लिए सड़क और मैंने अपने काम शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले मैं बाहर से ही अपने काम शुरू करती हूँ। बरामदे में झाड़ू लगा दिया है, अब फटाफट से आंगन में लगाऊंगी। इस बाहर का कंप्लीट करने के बाद ही मैं अंदर क्लीनिंग करने जाऊंगी। बाहर का मेरा कंप्लीट हो चुका है और अब आ गई हूँ अंदर। तो सबसे पहले यहाँ मैं बेड क्लोज करूंगी, झाड़ूंगी, अच्छे से ब्लैंकेट की तह बना दूंगी। रात को ब्लैंकेट लेकर सोए थे, इतनी ठंड हो गई है। रात को हुई थी बारिश और हमारे पहाड़ों में जून महीने में ऐसा लग रहा है स्वर्ग है यहाँ पर। इतना सुहावना मौसम है, पूछिए मत। सबसे पहले मैं बाहर का काम कंप्लीट करती हूँ। इसका एक ही रीजन है। एक तो सुबह सुबह ना एक जो वाइब होती है, चिड़ियों की चहचहाहट, सुहावना मौसम और फ्रेश हवा, वो ले लेती हूँ मैं। साथ में अपना काम भी कंप्लीट कर लेती हूँ। जो बाहर आंगन का, बरामदे का और गेट के आगे का जितना भी झाड़ू है वो मैं जगते ही कंप्लीट करती हूँ। तो आधे घंटे के करीब मैं बाहर रह लेती हूँ। बहाने से मेरा काम भी कंप्लीट हो जाता है और एक फ्रेशनेस भी आ जाती है। उसके बाद आती हूँ मैं अंदर अपनी क्लीनिंग करने के लिए। बेड वगैरह झाड़े, झाड़ू लगाया पूरे घर में और अब लगा रही हूँ मैं पोछा। पोछे की शुरुआत मैंने किचन से की, किचन क्लीन किया और सारे मैंने आज रूम भी क्लीन किए। अब आ चुकी हूँ मैं हॉल में, फटाफट से पोछा लगाऊंगी हॉल में। इसके बाद जाऊंगी मैं
जो लिविंग रूम है इसमें भी पोछा लगाऊंगी, बढ़िया जैसे चमकाऊंगी। इसके बाद जाऊंगी बैक साइड, जो जहां वॉशिंग मशीन आपको साइड में दिख रही है, ये हमारी गैलरी है, एक डोर भी हमारा बैक साइड है, यहाँ मैं पोछा लगाने जाऊंगी। पर पहले मैं क्लीन कर लूं अपना लिविंग रूम, बढ़िया जैसे फटाफट अर्ली मॉर्निंग क्लीनिंग हो जाए तो पूरा दिन भर ना एक फ्रेशनेस बनी रहती है। सुबह के टाइम की जो हमारे काम है उसकी रूटीन जो रहती है हमारी, अर्ली मॉर्निंग जग कर काम करना, और दिन भर हमारा घर भी क्लीन रहता है। इससे अगर हम लेट हो जाएं, घर की क्लीनिंग भी लेट होगी, सारा काम लेट लेट लेट, और एक ना पॉजिटिव वाइब नहीं रहती है। हम जो गृहिणियां सारा दिन भर बिजी ही रहती हैं। तो मॉर्निंग टाइम अभी मैंने पूरे घर को क्लीन कर दिया है, और ये जो मेरा पोछे वाला पानी है, बैक साइड डोर है, मैं बाहर ही फेंकती हूँ, बाथरूम में बहुत कम पानी फेंकती हूँ मैं, ये जो पोछे वाला है। इसके बाद गई हूँ मैं नहाने के लिए कपड़े लेकर। घर कर दिया मैंने क्लीन, और देखिए सारे रूम आज सभी रूम में लगाया, क्योंकि पिछले कल बारिश हुई थी, तूफान चला था। तो चलिए कपड़े मैंने यहाँ रख दिए हैं, नहाने जाऊंगी अब मैं। और फटाफट से आजकल ना धूप इतनी जल्दी निकल जाती है पहाड़ों में। मेरा किचन भी देखिए आपको। इस टाइम मैं नहाकर आ गई हूँ, और अब सूरज को अर्घ दूंगी। फूल रही हूँ, आंगन में इतने बढ़िया बढ़िया फूल लगे हुए हैं, और धूप खिल गई है। आप देख रहे हैं ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस ये 6:45 या 7 बजे का टाइम है। पहाड़ों में धूप बहुत ही जल्दी खिलती है। बाहर अर्घ देने के बाद जो मेरे घर के अंदर मंदिर है, यहाँ मैं दिया बाती करूंगी, और हल्का हल्का भजन कीर्तन भी मैंने लगाया हुआ है। बाल टपकना बंद हो गए हैं, टॉवल मैंने हटा दिया है, क्लचर लगा दूंगी बालों में, और इसके बाद जाऊंगी मैं अपने किचन गार्डन सब्जियां लेने के लिए। रियल आवाज में सारा कुछ मैं सुनाऊंगी, क्योंकि आप भी यहाँ की वाइब फील कर सकें। और थोड़ा सा मैं यहाँ ना सूट दिखा रही हूँ अपना। ये जो सूट है मेरा कम से कम 9 साल पुराना है। जब मेरे बच्चे डलहौजी पढ़ते थे उस टाइम मैंने ये सूट लिया था, और अभी भी मैं इस सूट को लगाई हूँ। मैं घर आई तो देखा इस सूट को, निकाला, और अभी मैंने प्रेस करके इस सूट को लगाया है। ये निकाली है भिंडी और ये बीन्स।
आज मैं बीन्स की सब्जी बनाऊंगी। भिंडी तो मेरे को ना निकालनी पड़ी क्योंकि थोड़ी ऐसे हो रही थी पक्की पक्की ना, तो फिर ये बहुत ही हार्ड हो जाती है, बनती नहीं है, इतना टेस्ट भी नहीं होता है, तभी निकाली। नहीं तो सब्जी जब खानी हो तभी ताज़ी खेतों से निकाली जाए तभी टेस्ट होता है। और दूसरी बात, शुद्ध ऑर्गेनिक और जो अपने हाथों से लगाई हुई सब्जी है, कोई भी चीज़ है तैयार की हुई है ना, उसकी खुशी ही अलग होती है। भले हम महंगी महंगी जितनी मर्जी चीज़ें ले लें मार्केट से खाने पीने की, पर जो अपने हाथों से तैयार की हुई है ना, इसका मज़ा ही अलग है। एक खुशी होती है, मन में खुशी। तो बिल्कुल फ्रेश मैंने निकाल ली है। चलिए अब सब्जी बनाते हैं इसकी। बीन्स की बनाऊंगी मैं आज। हाँ, ये शुक्र है लाइट ने इतना परेशान किया है ना, बीच बीच में चली जाती है। पर गांव में ये है कि जैसे रात को बारिश हुई थी, आज तो ब्लैंकेट लेकर हम सोए थे, गर्मी नहीं है, तो लाइट ना भी हो ना तो चल पड़ता है। अभी मॉर्निंग टाइम में गर्म पानी से नहाई हूँ, इतनी ठंड है। यहाँ मैंने सब्जी कट कर ली है और इसके बाद करूँगी मैं तड़के की तैयारी। तो कढ़ाई रख दी है और इसमें डालूँगी मैं सरसों का ऑयल। हमेशा की तरह सरसों का ऑयल ही यूज करती हूँ। और सिंपल सब्जी है हमारे। मैंने बड़े बड़े साइज़ के 2 प्याज और लहसुन कट की है, इसमें टमाटर नहीं जाएगा। सबसे पहले मैंने जीरा ऐड किया है, साथ में सूखी मिर्च और लहसुन प्याज इसमें ऐड करेंगे। इसको भूनूंगी मैं अच्छे से। देसी प्याज है फ्रेंड्स, ये मेरे को मेरी जी ने दिया है, जो अपने हिमाचल के खेतों में निकलता है वही है। इसको भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं ना इसमें नमक ऐड कर देती हूँ, जिससे पानी इसका थोड़ा रिलीज हो जाए और जल्दी जल्दी ये भुन जाए। इसके बाद मैंने हल्दी ऐड की और साथ में बीन्स और नमक ऐड किया। इसको उल्टेंगे और 5 मिनट के अंदर बीन्स की सब्जी रेडी होती है, बहुत ही जल्दी। और खासकर जो अपने खेतों से निकाली है फ्रेश सब्जी, बिल्कुल क्रंची टाइप की होती है, ये तो बहुत ही जल्दी बनती है। ढक्कन दे दिया है। दूसरी साइड मैंने आटा गूंद कर चपातियां लगाना शुरू कर दी हैं। फटाफट जाऊंगी चपाती। और आपके कमेंट्स भी थे कि सूट में ऑनलाइन खरीदती हूँ या स्टिच कराती हूँ। तो सिस्टर, सूट मैं ऑनलाइन कभी नहीं खरीदती हूँ। पीछे मैंने दिखाया भी था आपको, एक सूट मंगवाया था जो मेरी पसंद में नहीं आया था, मैंने रिटर्न कर दिया था इसको। ये मैंने सूट पहना है, स्टिच करवाती हूँ। कोई मेरी कुर्ती फ्रॉक आप देखेंगे जो मैं रेडीमेड लेती हूँ, और जो जैसे चंडीगढ़ में शॉप में चली जाती हूँ, कोई शोरूम हुए सस्ते प्राइस में सेल लगी हो, वहाँ से मैं ले लेती हूँ। छोरे चाय पीनी है? पीने में ना लगी बनाने। ब्रेकफास्ट करा है? हाँ, इतना जल्दी? क्या बनाया? क्या बनाया था? सब्जी? भिंडी हमारे पास भी है। भिंडी और फ्रांसबीनी चली हुई आजकल गांव में, 2 सब्जी हो रखी है हर एक घर में।
भिंडी और फ्रांसबीन। यहाँ मेरे देवर जी का बेटा था, उसको मैं पूछ रही थी खाने के लिए, तो वो बोल रहा था मैं खाना खा कर आया हूँ। गांव में 8 बजे से पहले ब्रेक हो जाती है, 7 बजे तक तो कर ही लेते हैं, लास्ट होता है 8 बजे तक ब्रेकफास्ट करना। तो मेरी नंद की बेटियां भी आई थी, मेरे देवर के बेटा बेटी भी आए थे। आ जाते हैं जब फ्री हो तो दिन को ना यहाँ खेल कूद करते हैं, आ गए थे और यहाँ हमारी ब्रेकफास्ट बन रही थी। अभी लगा दिए बेटे और चाय भी डाल लिए, चाय बना ली है। आजकल चाय में हम शक्कर ही यूज कर रहे हैं, शक्कर की ही ज़्यादातर चाय बना रहे हैं। और सिंपली प्लेट हमारी लग चुकी है, सब्जी, चपाती और साथ में चाय और घी भी ऐड कर रही हूँ। जो मेरा वाला बेटा है दीक्षांत ठाकुर, उसको तो घी चाहिए ही चाहिए। जब भी मैं खाना प्लेट में डालती हूँ, मेरे को याद ना हो तो फट से बोलता है मम्मा घी डाला है, तो मैंने घी डाल दिया। उसने बोला, मेरे को पीछे से आवाज लगाई घी डाला है, मैंने बोला चलिए डाल लेती हूँ। मैंने तीनों प्लेटों में डाल लिया है घी और इंजॉय करेंगे ब्रेकफास्ट। इसके बाद मैंने बर्तन इकट्ठा किए, हाथों हाथ धुलूंगी फटाफट से बर्तन। और बाकी के जो मैं शेल्फ काउंटर, गैस स्टोव, पूरा जो किचन का होता है मैं साथ साथ में ही क्लीन करती हूँ। ये जो मेरी गैस स्टोव है इसको मैं कभी कभी विम लिक्विड से धुल देती हूँ, कभी सिंपली पानी से। अभी मैंने देखा बिल्कुल चिपचिपा नहीं है तो मैंने सिंपल इसको पानी से धुल दिया। किचन क्लीन हो चुका है, आप देख रहे हैं, पूरा घर भी मेरा क्लीन हो चुका है और ब्रेकफास्ट भी हो गई है। 9 बजे के करीब का टाइम था, पूरा मैंने काम अपने घर का कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद सिर्फ मेरे को कपड़े धुलने हैं, बस यही कपड़े हैं जो दीक्षांत नहाया, मैं और है जी एक एक सूट है, मैं उसी टाइम धुल देती हूँ। तो अभी मैं इनको धुलूंगी और डिप कर दूंगी सर्फ में। 10-15 मिनट के लिए वैसे मैंने छोड़ दिया था डिप करके, क्योंकि इसके बाद मैं चली गई थी थोड़ा सा अपनी एडिटिंग करने के लिए। बीच बीच में एडिटिंग का भी काम होता है। जितने टाइम ये मेरे कपड़े गल गए थे उसके बाद दोबारा फिर आई थी मैं धुलने के लिए। छत पर ले गई हूँ और ऐसे निचोड़ कर मैंने डाल दिए। धूप अच्छी खासी है तो ये जल्दी सूख जाएंगे। उल्टे करके ही मैं कपड़े डालती हूँ हमेशा की तरह। और मौसम तो आप देखिए ज़रा, धूप लगी है पर गर्मी बिल्कुल नहीं है, सुहावना मौसम है। अभी भी पहाड़ों में हरियाली है तो कुछ मॉर्निंग रूटीन में ऐसी रहती है, नेचर के बीच, चिड़ियों की चहचहाहट के बीच और हरियाली के बीच मन खुश हो जाता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ आप भी मेरी पहाड़ों वाली लाइफ देखें और फील करें। आई होप आपको मेरी ये लाइफ वैसे पसंद आती है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़कर तो मेरे को लगता है और मन भी खुश हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ आप यहाँ की रियल वाली आवाज़ और वाइब फील करें। और इसी के साथ ही मैं व्लॉग की एंडिंग पर पहुँच गई हूँ। मैं मिलूँगी कल आपसे एक प्यारे जैसे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।